हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश प्रजापत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, उसमें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है नंबर सिस्टम का। तो चैनल पर जा करके मैथ्स मैजिक विद गणेशा के नाम से चैनल है, उस पर जा करके आप लोग देख सकते हैं। और ये सेकेंड वीडियो है नंबर सिस्टम की। इसमें हम लोग स्थानीय मान, जातीय मान, विस्तारित रूप जानेंगे कि क्या होता है, संख्या का कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही इसमें एक शानदार सा लॉजिक दूंगा जाते जाते लास्ट तक, तो इसलिए आपको अंतिम तक वीडियो देखते रहना है और सीख लेना है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन अच्छा सीख लेते हैं। आइए तो बात करेंगे हम लोग स्थानीय मान, जातीय मान और विस्तारित रूप के बारे में। देखो दोस्त, स्थानीय मान और जातीय मान जान लेंगे हम लोग, वो डिपेंड करता है इसी पर, वो विस्तारित रूप पर। पहले विस्तारित रूप सही से पढ़ लेते हैं, उसके बाद से जातीय मान भी आ जाएगा, स्थानीय मान भी हो जाएगा। वो कुछ है नहीं, वो बस नाम का है, कुछ ये टॉपिक कुछ है ये नहीं है। देखो, विस्तारित रूप लिखना है, जैसे कि कोई हमने ये संख्या लिया है, इसका लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको मतलब दिखाना है, विस्तार करना है इसका। मतलब देखो यार, कुछ नहीं है, इसका विस्तारित रूप क्या होगा। जैसे कि 8 है ना, तो हमने 8 लिखा, पहले 8 को उंगली से बंद कर लिया, कितना डिजिट बचा, उसके बाद 1 2 3 4, 4 अंक बचाना मेरे भाई, तो 4 जीरो लगा दो बस। प्लस लिखना है, उसके बाद 8 के बाद क्या है 9, तो 8 का काम खत्म, तो 9 को लिख लो यार। 9 लिखा, 9 के बाद कितने अंक है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा लो बस, कुछ है नहीं यार। देखो 6 लगा, 6 लगाने के बाद क्या बताइए आप लोग, दो अंक है तो 2 जीरो लगाए। फिर 5, 5 के बाद 1 अंक 1 जीरो लगाया। 3 के बाद कुछ हो नहीं है तो कुछ भी ना लगेगा। एकरा मतलब कि एक्सपेंडेड फॉर्म में, विस्तारित रूप में हमको कुछ करना नहीं, हमको सिर्फ उसकी पोजीशन बतानी है, प्लेस बताना है किसी भी अंक का, किसी संख्या में। तो कुछ है नहीं यार, बस देखते रहना है उसके और उसकी पोजीशन को डिफाइन कर देना है, बता देना, हो गया। जैसे चलो एक और एग्जांपल हम लिए यहाँ पर क्लियर करते हैं। जैसे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना हो, विस्तारित रूप लिखना हो, कैसे लिखेंगे। ये 6 है ना, तो 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितना अंक है मेरे भाई, आपको दिख रहा होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 जीरो लगा लेंगे। चलो 5 जीरो हो गया। वैसे ही 6 के बाद क्या है 7, अब 7 तक उंगली से बंद कर लेंगे, 7 है ना, तो 7 लिख के उंगली से बंद कर लेंगे। कितना अंक बचा 4, तो 4 जीरो लगा लेंगे। प्लस 7 के बाद क्या हुआ 5, 5 तक उंगली से बंद कर लेंगे, 3 अंक, 3 जीरो लगा लेंगे। प्लस उसके बाद 2 है, 2 के बाद कितना अंक है भाई, 2 ही अंक है, 2 जीरो लगेगा। फिर 1 है, 1 के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो 1 जीरो लगेगा। प्लस 8 के बाद कितना अंक है भाई, तो 1 और नहीं है, वो तो ऐसा ही है, तो 8 है, 8 लिख देंगे, उसके बाद जीरो नहीं लगेगा। ये तो विस्तारित रूप हो गया मेरे भाई, ये आपका विस्तारित रूप है। अब देखो इसमें ना, ये तो ऐसे ही दे दिया था ना, अब डेसिमल वाला भी होता है, कुछ नंबर डेसिमल का लेकर के हम लोग देख लेते हैं, फिर फटाफट स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में क्या कर लेंगे, जान लेंगे। आइए देखो, हमने उठाया कोई भी नंबर, ये नंबर है 72.89, इसका हमको विस्तारित रूप लिखना है। अब तो अभी देखो ना, जो डेसिमल के बाद जो नंबर है ना, उसको इग्नोर कर दो, उसको भूल जाओ कि वो है ये नहीं है, इतना दिमाग में रख के चलो। हम 72 को हमको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 7 के बाद कितना अंक है, 1 ही अंक है, क्योंकि हम ये तो भूल गए हैं ना, दशमलव के बाद वाला भूल गए, तो 1 ही अंक है, तो 1 ही जीरो लगेगा ना। और उसके बाद 2 के बाद अब भूलिए गए हैं तो कुछ नहीं है, 2 के बाद कुछ नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन हमने इग्नोर किया है, वो तो भाई है 8 9 वही है, तो प्लस। अब देखो जो दशमलव के बाद जो नंबर है ना, अभी तक जो दशमलव के पहले था, तो हम जीरो क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसमें गुणा कर रहे थे, 10 से 100 से 1000 से गुणा होता है। लेकिन जब दशमलव के बाद की बात होगी तो भाग देंगे। अब देखो दशमलव के बाद ये फर्स्ट अंक है, पहला अंक है, इसका मतलब कि इसमें 10 से भाग देंगे। ये दूसरा अंक है, इसका मतलब कि इसमें हम क्या देंगे दोस्त, 100 से भाग देंगे। ये लिखने का तरीका एक्सपेंडेड फॉर्म में। आगे भी कोई संख्या होती, जैसे यहाँ पर 5 होता, तो मैं यहाँ पर 5 लिखता, और ये तीसरा अंक है भाई, तो इसमें 1000 से भाग देंगे। ऐसे इसकी पोजीशन को क्या करेंगे हम बताएंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है, ये आ जाना चाहिए मेरे भाई। अब कुछ है नहीं है तो बस देखिए के बताना है। अब एक और ही अंक जोड़ देगा हमने, जैसे 6 जोड़ देता, तो 6 बटा
ये 10 है, 100 है, 1000 है तो 10,000 हो जाता। कुछ है नहीं, 4 अंक पे हो जाता तो 4 जीरो नीचे लगता। आसान है, कुछ था नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं। ये तो विस्तारित रूप था, किसी भी नंबर का आप लोग कर सकते हैं आराम से। जातीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। देखो जातीय मान के बारे में बात कर लेते हैं और स्थानीय मान के बारे में। देखो जैसे कि हमने विस्तारित रूप लिख लिया ना, हमने इसमें से पूछ दिया होता कि चल मेरे को बता दो 8 9 6 5 3 में, है ना, 9 का स्थानीय मान क्या होगा। हाँ 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान बताना है। तो देखो मेरे भाई जैसे विस्तारित रूप लिख रहे थे ना, जो पोजीशन आप डिफाइन बता रहे थे ना अंक का, वही तो काम यहाँ भी करना है। उसका स्थानीय मान चाहिए हमको 9, तो 9 ले लेंगे। 9 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगेगा। अब यहाँ पर सिर्फ हम उसी को डिफाइन करेंगे ना, उसी को बस बताएंगे जिसको पूछेगा। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं पूछा, उसने कहा कि उसका विस्तारित रूप लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, हमने पूरा लिखना पड़ा। अब ने पूछा तो 9 को 9 का सिर्फ फॉर्मेट बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ, तो वहां पर हम इतना बताएंगे, आंसर हो गया बस। यही पूछता कि 6 का क्या होगा, तो भाई देखो 6 के बाद 6 लिख लिया, 6 के बाद कितना अंक, 2 अंक, तो 2 जीरो खस लेना, आंसर। 8 का पूछता तो 8 लिख करके 4 जीरो लगा लेना। ये बात क्लियर हो गई होगी कि प्लेस वैल्यू मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको। बात तो क्लियर हो गई, मैं आशा कर रहा हूँ कि आ रहा होगा आपको अच्छे से। आइए, ये था प्लेस वैल्यू। हाँ अभी ये डेसिमल वाला मैं पूछ देता, ऐसे पूछ देता कि चल मेरे को बताना तो 5 का प्लेस वैल्यू बताओ, 5 का स्थानीय मान, दशमलव वाला ये दे देता। भाई तो मैं बोला हूँ कि दशमलव के बाद में जो नंबर होता है ना, वो जो 10 100 100 है ना, 1000 जो पोजीशन बताता है वो बटे में होगा। जैसे कि हमने ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखा था ना, इसका स्थानीय मान 5 का क्या होगा, 5 बटे 1000 होगा, है ना। तो ये 8 बटा 10 होगा, 9 बटा 100 होगा, और ये 5 बटा 1000 होगा। तो इसलिए मेरे भाई इसने 5 का पूछा है तो 5 का 5 बटा 1000 हो गया। इसने 7 का पूछा होता तो ये कितना, 70 हो जाता स्थानीय मान। बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई। मैं आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए जातीय मान के बारे में बात कर लेते हैं। स्थानीय मान क्लियर हो गया ना दोस्त। अब जैसे मैं पूछूंगा कोई भी संख्या है, हमने पूछा चलो मेरे को ना आप 6 का स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान। अब देखो भाई, देखो हम उसी की बात करेंगे जो पूछा है। 6 पूछा है ना, 6 दशमलव के बाद ना है भैया, तो 6 लिख लेंगे। अब इसमें भाग देना पड़ेगा, इसमें गुणा नहीं होगा, वो भाग दिया है, उसमें जीरो लगाएंगे नहीं, जीरो वो भाग देंगे हम। अब चलो कितना अंक है भाई, तो दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक, 2 अंक है, इसका मतलब कि 2 जीरो से भाग देंगे, मतलब 100 से भाग देंगे, आंसर 6 बटा 100 ये क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। बात क्लियर हुई दोस्त। तो ये मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको क्या हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। ना आया हो तो आप बताते रहेंगे, हम लोग फिर से मैं क्लियर कर दूंगा। हालांकि कुछ है नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सिखाया, स्थानीय मान। अब जातीय मान बता देता। और देखो दोस्त, जातीय मान क्या होगा मेरे भाई। अरे दोस्त, जातीय मान मैंने जाति, जाति किसी की कभी चेंज होती है। हमने देखो जाति पूछा ना, 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 का जातीय मान, अरे भैया जाति को चेंज ना होला, 9 को 9 हुई। हम चाहे 9 के हम खूब आगे पीछे जितना मन करी उतना गली, मतलब हे इतना संख्या में हो गई, हे जा 1000 की जगह बा, आई जा हमके लागत है कि कहीं 10 सैकड़ 1000 10 लाख की जगह बा, तो वो 9 का जातीय मान पूछो में मात्र 9 हुई, हे उमा 9 हुई। 7 का जातीय मान पूछेंगे तो 7 हुई। 6 का जातीय मान पूछो तो 6 हुई। मैंने बात बुझाई कि ना मुझे। स्थानीय मान में उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, जातीय मान में सिर्फ उसकी जाति बतानी कि वो है क्या, 1 के 2 के 3 के 4 के 5। विस्तारित रूप हमने बता दिया। क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है, क्वेश्चन ना बहुत अच्छा पुटअप कर देता है, मतलब पूछ देगा कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। वो चीज आपको मैं बताऊंगा जो बहुत ही टॉप क्वालिटी का, मैं आपको वैदिक मैथ का एक पॉइंट बताऊंगा, और तब जाऊंगा। देखो ये बात क्लियर हो गई होगी, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। चलो हरे राम हरे राम हरे राम
हरे कृष्ण। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, 130 नंबर का क्वेश्चन होगा। आप लोग आर.एस. अग्रवाल की किताब उठाइएगा। में सात के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर बताइए। आप सुनो हुए है 130 नंबर का क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल उठा के देखिएगा आप लोग। बी 6993 डी नॉन। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन है, करना यहाँ पर अप्रोच की बात करेंगे। करने को आप पिक कर लो यार, कुछ है नहीं। अब स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा है। एक मतलब कि क्या, देखो अब 7 का स्थानीय मान पहले निकाल लो, तो 7 का स्थानीय मान 7 लिखेंगे या 3 को अंक कर बाद फालतू बात है 3 को 0 लगा लो। फिर जातीय मान तो 7 का 7 वाला अंतर तो आराम से क्यों निकाल लेगी, 6993 आंसर हो गया, कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक अप्रोच देके जाता हूँ, ये नोट बना के कापी में लिख लेना अपना, कि जब भी किसी भी सेम संख्या का, सेम माने एक ही संख्या का जातीय मान रहेगा चाहिए, एक ही संख्या का स्थानीय मान रहेगा चाहिए। जब भी ना किसी सेम संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछेगा मेरे भाई, वो संख्या कोई भी हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, सेम संख्या होनी चाहिए, उसी का स्थानीय मान उसी का जातीय मान का अंतर पूछ दिया तो मेरे दोस्त मेरे लाल कुछ मत करना, जा करके सिर्फ ऑप्शन में, ये अंक भी मत देखना, जा करके ऑप्शन में उस ऑप्शन को चेक करना, ढूंढना जिसके अंकों का योग 9 होगा। मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 9 से कटने वाली होनी चाहिए। 9 से कटने वाली संख्या मतलब क्या, अंकों का योग 9। चेक करें, 6 2 8 3 11, 8 3 11 का मतलब क्या होता है, 1 1 2 होता है। ये तो अंकों का योग 9 वही भी नहीं किया। आप कहेंगे ये अंकों का 9 का क्या बात करते रहे हो आप, एक मतलब ये वैदिक मैथ है, इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लो ना कि अंकों का योग 9 होता है जब सेम संख्या का जातीय और स्थानीय मान का अंतर लेते हैं। 7 6 13 1 14 14 6 20, 20 का मतलब मेरे भाई 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 न होगा, हमको तो चाहिए का 9। देखो 9 6 15, आप 15 9 24, 24 3 27, 27 का मतलब 9 आया कि नहीं है, आंसर मार लेंगे। मतलब इसको हमको एकदम देखना नहीं, बस हमको देखना है कि वही वो संख्या भी है, वही का स्थानीय मान वही के जातीय मान का अंतर पूछा है तो आराम से आप लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो ये था भाई मेथड्स जो मैंने आपको बता दिया। स्थानीय मान क्या होता है, पोजीशन बताना होता है, जातीय मान उसकी जाति और फेस वैल्यू बतानी होती है, और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने बता दिया। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पॉइंट उठाऊंगा, उसको कंप्लीट कर दूंगा, एक एक पॉइंट उठाता रहूँगा, कंप्लीट कर दूंगा। दोस्त तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों को यार, ताकि उनको भी मतलब पता चले, वो लोग पढ़ाई करते रहें इस लॉकडाउन के टाइम में, ताकि बाद में चल करके कोई समस्या ना आए। और सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो जितना सपोर्ट हो सके आप लोग करते रहेंगे दोस्त।